दोस्तों जरा इस मैसेज को देखिए। कल मेरे पास एक बच्चे का एक वीडियो के कमेंट में ये मैसेज आया था। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं सर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे बहुत लंबा लिखा था पर मैं ये वाला कमेंट जो है आपको दिखा रहा हूं। सर कई प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि आरबीआई अटेंडेंट का जो सिलेबस है वो अलग है। सर कुछ ऐसा है क्या? मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस एग्जाम के लिए, मुझे बता दीजिए। वो लोग कह रहे हैं कि इसका सिलेबस बाकी एग्जाम से अलग है, प्लीज बता दीजिए, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये इस बच्चे का तो मैसेज है ही सर। इसके अलावा भी मैंने एक आध तो हमारे डिफेंस के सर लोगों का भी मैसेज ये था कि सर क्या इसका सिलेबस असिस्टेंट से भी डिफर है क्या? तो आज आपको थोड़ी सी मैं क्लैरिटी देता हूं, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म भरने का टाइम चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मेक श्योर करें सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट कंटेंट आपको दिया जाता है, इसलिए मेक श्योर करें सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। देखिए सबसे पहले अगर मैं इस सवाल के आंसर पे जाऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। 572 टोटल आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई है। 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 4 तारीख लास्ट डेट है, और एग्जाम आपका 28 फरवरी या 1 मार्च में आपका होने वाला है। 50 रुपए फीस एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 450 रुपए फीस है। ये टोटल सर वैकेंसीज का डेटा है, जो कि अलग अलग आपका जोन वाइज और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का भी आपका जो है वो वैकेंसी का डेटा है। इसके अलावा अगर मैं जाऊंगा, 20 से 25 साल मिनिमम एज लिमिट है। इसके बाद आपके पास 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए सर। मतलब यहां पे क्लियरली बोला गया है कि कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। अगर मैं कहूं ग्रेजुएट, कैंडिडेट, पोस्ट, मतलब जो हायर जो है वो क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएट है, वो इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और डिफेंस के सर लोग भी हमारे 15 ईयर्स की सर्विस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। 2 लेवल पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो टेस्ट होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन आपका जीए होगा। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 90 मिनट का आपको टाइम यहां पे प्रॉपर जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का जो है वो, जैसे अगर आपने महाराष्ट्र जोन या मुंबई जोन डाला है तो आपको मराठी लिखते बोलते और समझते जो है वो आना चाहिए। ऐसी बेसिक कंडीशन यहां पे मेंशन जो है वो करी गई है। अब सीधे आ जाते हैं सर, आपके सवाल का जवाब देते हैं, जो क्वेरीज जो है वो लगातार मेरे पास चल रही है। देखिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है सर। जैसे इस कंप्लीट सिलेबस को देखिए तो पैटर्न तो यही आएगा। बस मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसमें जो आपका मेंस का पोर्शन है ना सर, मेंस के पोर्शन को आप निगलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हाई लेवल कंटेंट सर आरबीआई अटेंडेंट आपको नहीं देगा, ठीक है सर। ये चीज आपको क्लियर है, हाई लेवल कंटेंट नहीं आएगा। सिंप्लीफिकेशन के एक बेसिक पैटर्न है ना, टैब डीआई का भी एक बेस पैटर्न, और अर्थमेटिक जो 10th लेवल का है उसका भी एक बेस पैटर्न। नेक्स्ट पे आ जाइए। ऐसे मैं कहूं रीजनिंग, रीजनिंग में भी सर आपका ये बेस पैटर्न, ये वाले पैटर्न, मेंस के टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ कंटेंट आरबीआई अटेंडेंट में नहीं देखा गया है। लास्ट के अगर आप 3 एग्जाम्स की बात करें तो इंग्लिश का भी ये बेसिक आपका बेस पैटर्न है सर, जिसमें क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल जो आपका बेस है सर, है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। इससे लेवल ऑफ कंटेंट हमने एग्जाम में नहीं देखे हैं सर। ऐसे अगर मैं बात करूं जीए का सर, तो जीए का तो ठीक है, चलो यार, 6 महीने की करंट अफेयर, नेशनल स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल बैंकिंग न्यूज़ेस, अपॉइंटमेंट, बिजनेस रेजिग्नेशंस, ठीक है। बेसिक आपका जो बैंकिंग है कि रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई के बारे में पूछ लेगा, सेबी, नाबार्ड। इसके अलावा मनी मार्केट, भारत का बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, का स्टेटिक का पार्ट, इंडिया के स्टेट्स, कल्चर, करेंसीज, इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीजें आपसे पूछ लेता है। इसको अगर आप इन डेप्थ देखेंगे तो हम लोग एक बार पेपर के पैटर्न को गो थ्रू कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं 2021 में जब आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का पेपर हुआ था। ये पेपर था सर, ओवरऑल पैटर्न अच्छा खासा हमें इजी देखने को मिला था। और अगर आप इन जनरल अटेम्प्ट देखें 120 में से, तो जनरल बच्चों के अटेम्प्ट, जनरल मतलब 100 में से आप ऐसा मानिए कि 60-70 बच्चे निकल के कहते हैं कि सर हमने इतना अटेम्प्ट तो किया ही है। मतलब 99-100 एक एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। एक बार पेपर देख लीजिए सर। पेपर आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कंप्लीट आपका प्री का सर्कुलर सिटिंग, 7 लोगों की सिटिंग सर, मतलब असिस्टेंट के लेवल से भी थोड़ा कम, ठीक है। डे मंडे टू संडे, 7 लोगों का लीनियर अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट, कोडिंग डिकोडिंग सर सिंपल सब्स्टिट्यूशनल, अल्फा न्यूमेरिक बहुत इजी पैटर्न, देन डायरेक्शन डिस्टेंस और मिसलेनियस। ये आपका बिल्कुल प्री का पैटर्न सर हो गया। किसका? रीजनिंग का। मैथ्स पे आ जाइए, सॉरी इंग्लिश पे आ जाइए। आरसी आई
थी आराम से, स्टोरी बेस्ड। देन एरर करेक्शन, मिसस्पेल्ड, सिंगल फिलर, सेंटेंस अरेंजमेंट, बिल्कुल प्री लेवल कंटेंट आपको यहां देखने को मिला सर। इसके बाद आ जाइए टेबुलर डीआई, इजी पैटर्न थी सर, बिल्कुल लिखा है क्लियरली, अच्छे खासे अटेम्प्ट बच्चों के हुए हैं सर। इसके बाद कैसलेट डीआई, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, एग्जैक्ट ऑथेंटिक कंटेंट आपको हम यहां पे ना केवल बता रहे हैं, हमने इसके रिगार्डिंग सर डेडिकेटेड आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, वो सारे बच्चे जो हमारे क्या कहते हैं 10th स्टैंडर्ड में है या 11th में है, 12th में है, या फिर जिनका फर्स्ट ईयर, देखिए अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप जो भी आप अगर 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, डेडिकेटेड हमने सर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बैच लॉन्च किया है, ठीक है, सभी हमारे क्या कहते हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। और हमारे डिफेंस के सर लोग, चूंकि इसमें एलिजिबिलिटी हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी सर हमने डेडिकेटेड बॉर्डर एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया है, जो कि फोकस्ड है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के कंटेंट के लिए सर। आप यहां से जो है अपनी ईएसएम की कैटेगरी में जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज और लॉन्च करी है सर, हमने सर हमारे डिफेंस के सर लोगों के लिए, अगर मैं आप यहां पे दिखा पाऊं, शायद अभी इसमें विजिबल नहीं है सर, हमने एक्स सर्विसमैन स्पेशल पैक ही लॉन्च कर दिया है सर। एक्स सर्विसमैन स्पेशल पैक क्या होगा, अब जितने भी बैचेस एग्जाम ट्यून के अंदर आएंगे सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के, आपको सिंपल एक पैक में ये क्या कहते हैं, दोनों बैचेस को आप कहां से एक्सेस कर सकते हैं, इनको आप कहां से एक्सेस कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर कोई भी वीडियो, मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, मैंने इस चैनल पे क्लिक किया, रीजनिंग बाय अर्पित सर, जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे, आप किसी, मान लीजिए आपने इस वीडियो पे ऐसे क्लिक किया, इसके मान लीजिए आप लाइव सेक्शन में, चाहे आप इस वीडियो पे चले जाइए, चाहे इस पे, मान लीजिए मैं इस पे चला गया सर, ठीक है, जैसे आपने क्लिक किया तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते ही सर आपको यहां पे सारे बैचेस की लिंक मिल जाएगी। देखिए सबसे ऊपर बैंक महानायक की लिंक है सर, बैंक महानायक के अंदर आपको सारे बैचेस का वन स्टॉप एक्सेस, इसके अलावा जो है वो एक्स सर्विसमैन सुपर नायक, जिसमें सुपर नायक पैक है सर, ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का पैक है सर। इसमें जितने भी एक्स सर्विसमैन के अर्लियर बैचेस हमारे बने हैं, करंट में ऑन गोइंग चल रहे हैं, जो आगे आएंगे वो सारे आपको एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के बैच मिल जाएंगे। इसके अलावा सर ये आपको सबसे ऊपर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का अवतार बैच मिल जाएगा, अवतार बैच के माध्यम से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सर हमारा यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन स्पेशल बॉर्डर बैच चल रहा है, आप बॉर्डर बैच से भी बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।